बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम चैप्टर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। कैलकुलेट एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ। एंड बी पार्ट है टेंजेंटियल स्पीड ऑफ बॉडी एट द इक्वेटर। रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 × 10⁶ मीटर। अर्थ कंप्लीट करती है एक रोटेशन 24 आवर्स में। हमने दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक एंगुलर स्पीड और दूसरा टेंजेंटियल स्पीड। रेडियस हमें गिवन है अर्थ का, तो हम डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में उसने क्या कहा है कि एक रोटेशन कंप्लीट हो रहा है 24 आवर्स में, यानी कि जितना टाइम लग रहा है वो 24 आवर्स हैं। तो 24 आवर्स को हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। SI यूनिट सेकंड होता है, तो एक आवर में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 ये इक्वल आ जाएगा 86400 सेकंड के। कैलकुलेट एंगुलर स्पीड, ओमेगा कैलकुलेट करना है, टेंजेंटियल स्पीड V कैलकुलेट करनी है, रेडियस R गिवन है 6.4 × 10⁶ मीटर का। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ओमेगा फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ओमेगा इक्वल टू 2π/T। ओमेगा इक्वल होता है 2π/T के, तो इसमें वैल्यूज हम पुट कर देंगे। ओमेगा इक्वल आ जाएगा 2 × पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास है 86400। ये पुट करके इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.3 × 10⁻⁵। एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकंड है, SI यूनिट, तो वो हमने साथ लिख दिया रेडियन पर सेकंड। मैं जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं उनमें डाटा जो है जिस भी फॉर्मेट में गिवन हो, जो भी यूनिट गिवन हो, हम उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद फार्मूले में पुट करते हैं ताकि जो आंसर आए, जो भी क्वांटिटी फाइंड की है उसका SI यूनिट साथ लिख दिया जाए। इसके बाद हमने V कैलकुलेट करना है, तो V इक्वल टू R ओमेगा हमारे पास फार्मूला है जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है। तो V इक्वल आ जाएगा R की वैल्यू 6.4 × 10⁻⁶ और ओमेगा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 7.3 × 10⁻⁵। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6.4 को 7.3 से, और 10 पावर बचेगी उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 467.2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 है द डायमीटर ऑफ द व्हील्स ऑफ ए कार इज 70 सेंटीमीटर। कार के व्हील का डायमीटर गिवन है। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 12 मीटर पर सेकंड हो जाती है। और जो टाइम कितना लगता है 12 मीटर पर सेकंड होने में 6 सेकंड। कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा कैलकुलेट करना है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कैलकुलेट करना है एंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड इन दिस टाइम, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी कैलकुलेट करने हैं। तो डाटा में हमारे पास सबसे पहले क्या चीज गिवन है, डायमीटर गिवन है कार का 70 सेंटीमीटर। इसको SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 70 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² या डिवाइडेड बाय 100 करें तो ये 0.7 मीटर आता है। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इनिशियल, पहले डायमीटर की मदद से हम रेडियस कैलकुलेट कर लें क्योंकि हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो ये R इक्वल टू D/2 हो जाएगा। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, 0.7/2, तो ये 0.35 मीटर आ जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी VI 0 है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। VF 12 मीटर पर सेकंड आ गया, टाइम 6 सेकंड। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस यानी कि थीटा, जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमारे पास होते हैं वो थीटा होता है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन है उसको हम A इक्वल टू R अल्फा लिखते हैं। A इक्वल टू R अल्फा, अल्फा कैलकुलेट करना है तो R इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, अल्फा इक्वल आ जाएगा A/R के।
अब हमारे पास ए जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्ट नहीं गिवन, तो एक्सेलरेशन का हम यहां पर फार्मूला पुट करेंगे वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाय आर एज इट इज आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर आर हो जाएगा, तो ये हो जाता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय आर टी। अब ये तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, तो इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा इक्वल आ जाएगा वी एफ की वैल्यू 12 है माइनस वी आई 0 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू हमारे पास है 0.35 इनटू टाइम गिवन है 6। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई होके 2.1 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो अल्फा आ जाएगा हमारे पास 5.7 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास अल्फा का एसआई यूनिट होता है। अब इसके बाद हमने थीटा कैलकुलेट करना है, तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको एंगुलर मोशन की फॉर्म में पुट करेंगे, यानी कि थीटा इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा कैलकुलेट करना है तो इक्वल आ जाएगा ओमेगा आई। ओमेगा आई की वैल्यू हमें नहीं गिवन, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। v इक्वल टू आर ओमेगा के फार्मूले से अगर हम ओमेगा आई कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास 0 ही आता है। v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू वी ओवर आर आ जाता है, यानी कि ओमेगा भी 0 ही आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 इनटू टाइम हमारे पास कितना है 6 प्लस 1/2 अल्फा की वैल्यू हमारे पास है जो अभी कैलकुलेट की थी 5.7 इनटू टाइम 6 का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास 0 प्लस 5.7 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 2 18 आ जाता है, यानी कि थीटा हमारे पास आ जाएगा 102.6। थीटा का ऐसा यूनिट रेडियन होता है। हमारे पास जो बुक में आंसर गिवन है वो रेवोल्यूशंस में है, तो इसको हम रेवोल्यूशंस में कन्वर्ट करेंगे। 1 रेवोल्यूशन इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के, तो 1 रेडियन इक्वल होगा 1/2 पाई रेवोल्यूशन के। तो रेडियन की जगह पर 1/2 पाई रेवोल्यूशन लिखा, 102.6 डिवाइडेड बाय 2 पाई करेंगे तो एंगल हमारे पास आ जाएगा 16 रेवोल्यूशन। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 है, A geostationary satellite is revolving around the Earth in the orbit of radius 42.4 into 10 power 6 meter in time period 24 hours। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है और वो अर्थ के क्रॉस रिवॉल्व कर रही है एक ऑर्बिट में। उस ऑर्बिट का रेडियस हमारे पास 42.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर है और जितना टाइम कंज्यूम हो रहा है वो 24 आवर्स हैं। कैलकुलेट करनी है टेंजेंटियल स्पीड यानी कि v और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac। तो डाटा में हमारे पास क्या चीज है, अर्थ इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इक्वल टू 42.6 इंटू 10 पावर 6 मीटर है, टाइम t 24 आवर्स है। इसको भी ऐसा यूनिट सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मल्टीप्लाई हो के 86400 सेकंड आ जाएगा। टेंजेंटियल स्पीड v कैलकुलेट करनी है एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। v हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंटियल स्पीड है वो हमने कैलकुलेट करनी है, तो फार्मूला यूज करेंगे v इक्वल टू आर ओमेगा। r की वैल्यू है ओमेगा नहीं है, ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई ओवर t के। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। r की वैल्यू हमारे पास है 42.4 इंटू 10 पावर 6 इंटू 2 पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14 होती है डिवाइडेड बाई t 86400। ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो 2.66 इंटू 10 पावर 8 आ जाता है डिवाइडेड बाय 86400। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो AC इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। AC इक्वल आ जाता है v हमारे पास अभी कैलकुलेट किया था 3 इंटू 10 पावर 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r हमारे पास है 42.4 इंटू 10 पावर 6। उसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 10 पावर 3 का स्क्वायर 10 पावर 6 आ गया,
डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू एज इट इज आ गई, 10 पावर 6 10 पावर 6 से कैंसल, 9 डिवाइडेड बाय 42.4, तो ये आंसर आ जाता है 0.22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 है, A body of mass m connected with a string of length L is whirled in a horizontal circle। एक बॉडी है जिसका मैस m है और वो एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ L है उसके साथ हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करवा रहे हैं उसको। फाइंड सेंटीपीटल फोर्स, सेंटीपीटल फोर्स फाइंड करनी है जब लेंथ स्ट्रिंग की डबल कर दी जाए और जब वेलोसिटी डबल कर दी जाए। तो डाटा में हमें क्या चीज गिवन है, मैस ऑफ द बॉडी m है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L है, फाइंड सेंटीपीटल फोर्स फाइंड करनी है जब लेंथ डबल हो और सेंटीपीटल फोर्स फाइंड करनी है जब वेलोसिटी डबल हो। तो सॉल्यूशन हम इसमें देखते हैं, सेंटीपीटल फोर्स का फार्मूला Fc इक्वल टू mv²/r होता है। यहाँ पर जो r है रेडियस वो उस लेंथ की इक्वल है कि मैस को एक लेंथ L के साथ अटैच किया गया था और वो सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो रेडियस है वो उसकी लेंथ L के इक्वल है, तो r की जगह पर L लिख दिया। अब फर्स्ट केस हमारे पास था कि लेंथ डबल कर दें, लेंथ को डबल करके इस फार्मूले में पुट करते हैं तो Fc प्राइम इक्वल आ जाता है mv²/2l, L की जगह पर 2l पुट कर दिया यानी कि लेंथ डबल कर दी, तो Fc प्राइम इक्वल आ जाता है 1/2 कॉमन ले लिया इनटू mv²/l। mv²/l किसकी इक्वल है, Fc के, तो Fc प्राइम इक्वल आ जाएगा 1/2 Fc। नेक्स्ट वेलोसिटी डबल करके इसको सॉल्व करते हैं, व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड तो Fc प्राइम इक्वल आ जाएगा m, v की जगह पर क्या किया डबल कर दिया इसको 2v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, Fc प्राइम इक्वल आ जाएगा m 4v² डिवाइडेड बाय r, 4 कॉमन ले लेंगे बाहर लिख देंगे, Fc प्राइम इक्वल टू 4 इंटू mv²/r, यहां पर l लिखना है r नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर L पुट करना है, L यहां पर भी L आएगा और ये भी L आएगा, तो mv²/l किसकी इक्वल है, Fc के, तो Fc प्राइम इक्वल आ जाएगा 4Fc के। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5 है, व्हाट इज द बैंकिंग एंगल ऑफ ए कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस 25 मीटर। बैंकिंग एंगल फाइंड करना है कर्व्ड रोड का जिसका रेडियस 25 मीटर है और कार जो टर्न लेती है जिस स्पीड के साथ वो टर्न करती है 11 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि थीटा हमने कैलकुलेट करना है, r 25 मीटर है और स्पीड v इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास जब ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा हो तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg के इक्वल होता है। ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, थीटा इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स v हमारे पास 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r 25 है और g की वैल्यू 10 होती है, यानी कि ये tan इनवर्स 121/250 आ जाएगा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.484, इसको डिवाइड करेंगे 0.484 आएगा, इसका tan इनवर्स लेंगे तो एंगल हमारे पास आ जाएगा 26 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 3 kg pulley of radius 30 cm is rotating at the rate of 400 revolution per minute। 3 kg पुली है जिसका रेडियस 30 सेंटीमीटर है और वो रोटेट कर रही है 400 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो डाटा में हमें क्या गिवन है, 3 kg यानी कि मैस है, रेडियस 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो सेंटी मतलब 100 से डिवाइड करना है, 30 डिवाइडेड बाय 100.3 मीटर आ गया। रोटेटेड एट द रेट ऑफ 400 रेवोल्यूशन पर मिनट, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। 400 रेवोल्यूशन पर मिनट को हम इसके ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 400 रेडियन को रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई किया और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 100 से, यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये सिंप्लीफाई होके 41.9 आ जाएगा।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैलकुलेट करना है एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो फाइंड करने के लिए फार्मूला है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। आई इक्वल टू एम की वैल्यू 3 गिवन है और आर की वैल्यू 0.3 गिवन है। 0.3 का स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.27 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है, ऐसा यूनिट। उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इक्वल होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर के। वैल्यूज हमारे पास दोनों मौजूद हैं, इसमें पुट कर देंगे 1/2 आई 0.27 इंटू ओमेगा की वैल्यू 41.9, इसका स्क्वायर लिख देंगे। के रोटेशनल इक्वल आ जाएगा 0.135 इंटू इसका स्क्वायर लिखेंगे 1755.61। तो ये मल्टीप्लाई होके 237 जॉल आ जाता है। बुक में आंसर किलो जॉल में है, तो इसको किलो जॉल में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट अगर 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करें तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये राउंड ऑफ होके 0.24 इंटू 10 पावर 3 जॉल आ जाता है, यानी कि के रोटेशनल इक्वल आ जाएगा 0.24 किलो जॉल के। प्रॉब्लम नंबर 7 है। The gravitational force on a satellite exerted by Earth on its surface is F. What will be the gravitational force on the satellite when it is at the height of r divided by 50, where r is the radius of the Earth? Gravitational force satellite की जो है उसको F से डिनोट करते हैं। Gravitational force satellite की क्या होगी अगर वो r/50 हाइट, अर्थ से r/50 हाइट पर मौजूद हो। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जो फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का F इक्वल टू G(m1m2) ओवर d स्क्वायर या r स्क्वायर था। इसमें हमारे पास इस स्टेटमेंट में मैस m है सैटेलाइट का और m ही मैस ऑफ अर्थ है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो r प्लस h के इक्वल होगा। वैसे जनरल तो फार्मूले में r होता है, लेकिन यहां पर हमारे पास r प्लस h स्क्वायर की इक्वल होगा, क्योंकि वो किसी हाइट पर मौजूद है, अर्थ से r/50 हाइट पे मौजूद है। तो f प्राइम हमारे पास r प्लस h स्क्वायर आ गया, h हमारे पास r/50 है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 51 r डिवाइडेड बाय 50 आ जाएगा। 51 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो f प्राइम इक्वल आ जाएगा G(m(m)e) ओवर 1.02 r स्क्वायर। 1.02 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1.0404 और r स्क्वायर तो 1 ओवर 0.04 कॉमन ले लेंगे, बाकी रह जाएगा G(m(m)e) ओवर r स्क्वायर। यानी कि G(m(m)e) ओवर r स्क्वायर हमारे पास f के इक्वल था, तो f प्राइम इक्वल आ जाएगा 0.96 f के। प्रॉब्लम नंबर 8 है। An electron of mass 9.1 into 10 power minus 31 kg is revolving in its allowed orbit around the nucleus of radius 5.3 into 10 power minus 11 meter with velocity 2.2 into 10 power 6 meter per second. इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है 9.1 into 10 पावर माइनस 31 kg का, और वो रिवॉल्व कर रहा है अलाउड ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का और रेडियस क्या गिवन है 5.3 into 10 पावर माइनस 11 मीटर। वेलोसिटी गिवन है 2.2 into 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड की। एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो डाटा में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इक्वल टू 9.1 into 10 पावर माइनस 31 kg आ जाएगा। रिवॉल्विंग अराउंड ऑर्बिट न्यूक्लियस ऑफ रेडियस r 5.3 into 10 पावर माइनस 11 मीटर। वेलोसिटी 2.2 into 10 पावर 6। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और यह वेलोसिटी है। कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम, L को L से डिनोट करते हैं, L फाइंड करना है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं।
सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए L इक्वल होता है RP के। P मोमेंटम डायरेक्ट हमें गिवन नहीं है, तो P जो है लीनियर मोमेंटम है, ये इक्वल होता है mv के, तो L इक्वल आ जाएगा RmV के। अब ये वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, वैल्यूज पुट कर देंगे। L इक्वल आ जाएगा, R की वैल्यू हमें गिवन है 5.3 इंटू 10 पावर -11, M की वैल्यू है 9.1 इंटू 10 पावर -31 और V हमारे पास है 2.2 इंटू 10 पावर 6। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये वाली वैल्यू, तो 106.106 आएगा और ये पावर बेस सेम है, पावर Z होंगी तो 10 पावर -36 रह जाएगा। ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 0.2 डिजिट अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो पावर 2 ऐड होगी, -36 प्लस 2, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 1.06 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कैलकुलेट करनी है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर के। I की वैल्यू हमारे पास है नहीं है, ओमेगा की वैल्यू भी नहीं है, तो I हमारे पास इक्वल होता है L ओवर ओमेगा के। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, L ओवर ओमेगा की इक्वल होता है, तो इनटू ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ गया। ये स्क्वायर एक ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा तो हाफ L ओमेगा रह जाएगा और ओमेगा इक्वल होता है V ओवर R के। V इक्वल टू R ओमेगा से V ओवर R की इक्वल आ जाएगा, तो 1/2 L इंटू V ओवर R आ जाएगा, यानी कि K ये रोटेशनल इक्वल आ जाएगी L V ओवर 2 R के। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, ये तमाम वैल्यूज हमारे पास हैं, तो L की वैल्यू हमारे पास है 1.06 इंटू 10 पावर -34, वेलोसिटी गिवन है 2.2 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू R की वैल्यू भी गिवन है 5.3 इंटू 10 पावर -11। तो ये 1.06 को 2.2 से मल्टीप्लाई किया, 2.332 आ गया और ये बेस सेम है, पावर Z होके 10 पावर -28 रह गया। 2 को 5.3 से मल्टीप्लाई किया, 10.6 इंटू 10 पावर -11 आ गया। अब इसको हमने डिवाइड करना है, तो 0.22 इंटू 10 पावर -17 रह जाएगा। इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, 0.22 आ जाएगा और ये 10 पावर -17। पॉइंट राइट साइड पे एक डिजिट मूव करेंगे, पावर एक माइनस हो जाएगी, यानी कि 2.2 इंटू 10 पावर -18 जूल हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 9 है, What is the resultant force acting on 70 kg man in a lift which is accelerating upward with 9.8 meter per second square? Resultant force एक्ट कर रही है 70 kg मैन पे, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, जो एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड और एक्सेलरेशन उसका कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है जब लिफ्ट फ्रीली फॉल करे। पहले रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी थी जब मास मूव कर रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में इस एक्सेलरेशन के साथ, और दूसरा हमने कैलकुलेट करनी है रिजल्टेंट फोर्स जब ऑब्जेक्ट क्या करे, फॉल डाउन करे, फ्रीली फॉल। तो डाटा में हमारे पास फोर्स फाइंड करनी है, एक्टिंग मास m 70 kg है, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड a इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिजल्टेंट फोर्स F R से इसको डिनोट कर लेते हैं, ये भी कैलकुलेट करनी है जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल डाउन कर रहा था। तो पहले जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है इस एक्सेलरेशन के साथ और उसका मास ये है, तो उस वक्त जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उस पे दो चीजें इंप्लीमेंट हो रही होंगी। वो फोर्स, एक उस ऑब्जेक्ट का इस मास की वजह से वेट, और दूसरा जिस एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रहा है, यानी कि F इक्वल टू W प्लस ए, W उसका वेट आ गया mg प्लस ma, m कॉमन आ जाएगा तो F इक्वल आ जाएगा m इंटू जी प्लस a, यानी कि F इक्वल टू 70 मास हमारे पास आ जाएगा, इंटू जी की वैल्यू 9.8 होती है और एक्सेलरेशन भी 9.8 है, तो ये सिंप्लीफाई होके फोर्स हमारे पास आ जाएगी 1372 न्यूटन। कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स व्हेन द लिफ्ट्स फ्रीली फॉल अंडर द ग्रेविटी। जब वो फ्रीली फॉल करती है तो उस वक्त उसका जो वेट है उसमें से माइनस होता है उस जिस एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रही होती है।
यानी कि एम जी माइनस, अब जिस एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रही है, फ्रीली फॉल मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के इक्वल होगा, यानी कि ए इक्वल होगा जी के। तो एम जी माइनस एम जी, ये इक्वल आ जाएगा 0 न्यूटन के। और इस जब हमारे पास ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल डाउन कर रहा होता है तो उसको हम, इस सिचुएशन को वेटलेसनेस कहते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 10 है, व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ मून। ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड मून का कैलकुलेट करना है। व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एट हाइट 384,000 किलोमीटर। जब वो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड, और उसकी हाइट कितनी है 384,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ गिवन है और रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है। तो डाटा में हमें क्या कहा गया है, व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, v कैलकुलेट करनी है, एंड टाइम पीरियड t कैलकुलेट करना है। व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एट हाइट h 384,000 किलोमीटर। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 पावर 3, और ये 3 ऑलरेडी थे तो 10 पावर 6 मीटर हो जाएगा। मास ऑफ द अर्थ m इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर 24 kg, रेडियस ऑफ द अर्थ r 6400 किलोमीटर। यानी कि इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो इस पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करें तो 10 पावर 3 ये आ जाएगा, और 10 पावर 3 किलो का, तो ये टोटल 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर आ गया। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले v फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए v इक्वल टू √gm/r+h। वैल्यूज तमाम हमारे पास हैं। v इक्वल टू g की वैल्यू हमारे पास होती है 6.67 इंटू 10 पावर -11, मैस है 6.4 इंटू 6 इंटू 10 पावर 24, r की वैल्यू हमारे पास है 6.4 इंटू 10 पावर 6, प्लस h की वैल्यू है 384 इंटू 10 पावर 6। तो ये v इक्वल आ जाता है अंडर रूट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 24 -11 10 पावर 13 आ जाएगा। इसमें 10 पावर 6 कॉमन आ गया, बाकी 6.4 प्लस 384 रह गया। v इक्वल आ जाता है अंडर रूट 40 इंटू 10 पावर 13 डिवाइडेड बाय, ये प्लस होके 390.4 आ जाता है, इंटू 10 पावर 6 आ गया। तो ये हमारे पास डिवाइड होके आ जाएगा 0.102 इंटू 10 पावर 7। इस वैल्यू को डिवाइड किया तो 0.102 इंटू 6 ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा, तो 10 पावर 7 रह जाएगा। इसका अंडर रूट ले लेंगे तो 1010 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। यानी कि अगर हम इसको किलोमीटर में लिखना चाहें तो 0.3 डिजिट शिफ्ट होगा, 1.010 इंटू 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी कि 1.01 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो डाटा यही नोट कर लिया हमने। टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है t इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट नहीं गिवन, तो v इक्वल टू r ओमेगा से ओमेगा इक्वल होता है v ओवर r के, तो ये सिंप्लीफाई होके 2 पाई r ओवर v आ जाता है। यहां पर जो r है वो r प्लस h की इक्वल होगा। अर्थ का रेडियस और अर्थ की सरफेस से लेकर जिस हाइट पे मून है वो h, तो r प्लस h आएगा r की जगह पर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, t इक्वल हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r की वैल्यू 6400, यानी कि 6.4 इंटू 10 पावर 6, प्लस h की वैल्यू हमें गिवन है 384 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी हमने फाइंड की थी 1010, जो मीटर पर सेकंड में वैल्यू थी वो पुट करनी है। तो ये हमारे पास ऐड होके 390.4 इंटू 10 पावर 6 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया 6.28 डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज आ गया। मल्टीप्लाई करने से इन दोनों वैल्यूज को 2451.712 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाय 1010, तो ये डिवाइड होके हमारे पास आ जाएगा 2427437.6 सेकेंड। बुक में आंसर डेज में गिवन है, तो इसको डेज में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे
एक डे में 24 आवर्स होते हैं, एक आवर में 60 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इस वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे डेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 28 डेज। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 11 है, एट व्हाट स्पीड ऑफ द आउटर रिम ऑफ स्पेसक्राफ्ट इज रोटेटेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन आर्टिफिशियल ग्रेविटी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट स्पीड ऑफ द आउटर रिम, स्पीड हमने v कैलकुलेट करनी है, रोटेटेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन आर्टिफिशियल ग्रेविटी, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड गिवन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ द स्पेसक्राफ्ट गिवन है, कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना है। यानी कि हमने सबसे पहले स्पीड फाइंड करनी है, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, रेडियस गिवन है r इक्वल टू 60 मीटर और टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन हम देखेंगे, v इक्वल होता है और ओमेगा के, ओमेगा की वैल्यू नहीं गिवन, तो ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई f के। इसको हमने v इक्वल टू r 2 पाई f लिख के इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है तो पहले हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है f इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट g ओवर r। ये वैल्यूज मौजूद हैं, पुट कर देंगे इसमें 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू अंडर रूट 9.8, g की वैल्यू डिवाइडेड बाय r की वैल्यू 60। ये डिवाइड होके 0.163 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होके 1 से डिवाइड होगा तो 0.16 रह जाएगा। f इक्वल आ जाएगा 0.064 हर्ट्ज के। अब इक्वेशन 1 जो थी वो v इक्वल टू r 2 पाई f थी, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। v इक्वल टू r की वैल्यू 60, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और फ्रीक्वेंसी अभी कैलकुलेट की थी 0.064। ये मल्टीप्लाई होके वेलोसिटी आ जाएगी 24.2 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि t इक्वल आ जाएगा 1 ओवर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 0.064, तो टाइम पीरियड इक्वल आ जाएगा 15.6 सेकेंड के। नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है, विद व्हाट स्पीड अ स्पेस स्टेशन शुड रोटेट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एट इट्स आउटर रिम एन आर्टिफिशियल ग्रेविटी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ स्पेस स्टेशन इज 85 मीटर, आल्सो कैलकुलेट इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन। ये प्रॉब्लम पिछले प्रॉब्लम की तरह ही है, बाकी सारी वैल्यूज वही हैं, सिर्फ रेडियस जो है स्पेस स्टेशन का वो चेंज हुआ है, वहां पर 60 मीटर था और यहां पर 85 मीटर है। तो डाटा में वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, रेडियस गिवन है 85 मीटर का, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ द रोटेशन t कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, v इक्वल टू r ओमेगा, v इक्वल टू r 2 पाई f, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, f इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट g ओवर r, वैल्यूज पुट कर देंगे 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 अंडर रूट g की वैल्यू 9.8 है डिवाइडेड बाय r की वैल्यू 85। तो ये डिवाइड करेंगे 0.16 आ जाएगा और ये अंडर रूट के अंदर 0.115 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट लेके तो 0.054 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, तो v इक्वल आ जाएगा r की वैल्यू 60 गिवन है, नहीं 60 नहीं, ये 85 होगी, r की वैल्यू 85, यहां पर 85 पुट करनी है। 2 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, फ्रीक्वेंसी 0.054, तो ये मल्टीप्लाई होके वेलोसिटी हमारे पास यहां पर 85 पुट करके आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का। इसके बाद टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 0.054 पुट करेंगे, जो वैल्यू पुट फाइंड की थी, तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 18.5 सेकेंड। यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर का कोई भी एक्सरसाइज सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।